मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर इन प्रेयर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर सैयद देवर साहब, जो कि कलाम की खिदमत में बहुत मशगूल रहते हैं। तो आज हम उनसे सीखेंगे कलाम खुदा में से दुआ के मतलब। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, उनसे कुछ सीखें, तो हम कलाम खुदा में से तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस सैमुअल नबी की किताब पहला सैमुअल उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। मेरा दिल खुदावन में मगन है, मेरा सीन खुदावन के तौफीक से ऊंचा हुआ। कलाम खुदा का पढ़ा और उसमें चला हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, खुदावन का नहायत शुक्र हो। तो जी भाई साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जैसे कि प्रोग्राम पावर इन प्रेयर में आप आए हैं, तो कलाम खुदा में से हमें क्या सिखाएंगे इस मतलब? मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न का कि जिन्होंने इतना खूबसूरत और अच्छा प्लेटफार्म बनाया है कि जिसकी वजह से खुदा की आवाज़ घरों में बैठे हुए खादमों के वसीला से पहुँचती है और लोग रूह निजात पाती हैं, बरकत पाती हैं। तो मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ आज आपका और आपके सभी चैनल का। तो आज हम दुआ के तलक से सीखने जा रहे हैं। दुआ जो है वो ईमानदार की ज़िंदगी में बेस यानी कि रीढ़ की हड्डी का काम करती है। अब बहुत से लोग जो हैं जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, ईमानदार होते भी हैं, लेकिन दुआ करने से कासर होते हैं। जो हवाला बाइबल मुक़द्दस में से आपने पढ़ा है वो सैमुअल की किताब पहला सैमुअल उसका दूसरा बाब पहली आयत है। बेसिकली तौर पर ये हन्ना की दुआ है। हन्ना को जब हम उसकी ज़िंदगी को देखते हैं तो वो 5 औरत थी, उसके औलाद नहीं थी। वो हर साल हैकल में जाया करती थी, दुआ करती थी और हर साल उस वहाँ पर जाकर वो एक फर्जंदे नगीना के लिए दुआ करती थी। लेकिन ऐसा नहीं है मारिया कि वो 1 साल गई है तो वो उसकी दुआ सुनी नहीं गई तो वो अगले साल नहीं गई। बहुत से लोग ऐसे हैं आज जो दुआ भी करते हैं, लेकिन अगर दुआ का जवाब ना मिले तो वो दुआ करना छोड़ देते हैं। तो हमें चाहिए कि जो हमारा सुनता है, कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन तब तक हमें खुदा कुछ नहीं देता जब तक वो अपनी मर्जी अपने बरगज़ीदों पर तैयार न कर दे। तो अगर हम इस पूरी दुआ को देखते हैं, हन्ना की दुआ को देखते हैं, तो इसी दुआ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो तू मुझे फर्जंदे नरीना देगा वो मैं तुझे दे दूँगी। ठीक है, हमें भी आज इसी तरह की दुआ करने की ज़रूरत है कि अगर खुदावन तू हमें कुछ देना चाहते हैं, हमें आप घर देंगे, हम आप औलाद देंगे, रुपया पैसा देंगे, तो हम आपके नाम और काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हमें खुदावन वो मल्टीप्लाई करके देगा, हमारी दुआओं का जवाब भी आएगा। ठीक है, तो हमें दुआएं इस तरह से मांगनी चाहिए। बहुत सी दुआएं ऐसी होती हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं होती। आप याद कर सकती हैं कि जब आपके और मेरे खुदावन गतसमनी बाग में थे तो यीशु मसीह ने एक दुआ की, तो वो उन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया कि आए खुदावन, अगर तू ये चाहे कि प्याला मुझसे टल जाए, बल्कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। आज हमें इस अल्फाजों को दोहराने की ज़रूरत है, यही दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावन हमारी ज़िंदगी में हमारी अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। तो खुदा के कलाम में आगे लिखा है कि खुदावन ने हन्ना को औलाद दी और वो औलाद ऐसी दी कि उसको नबी जैसा नबी बेटा दिया। तो ये बड़ी खुशखबरी होती है। हमें आज उन चीज़ों की जो हम फजूल चीज़ें मानते हैं, लेकिन जो खुदा के लिए होता है वो हम मानते नहीं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमें वो वाली दुआ हन्ना की तरह वो वाली दुआ करनी चाहिए कि जो कुछ भी मांगे दुआ में हम वो खुदा के लिए मांगे। खुदा आपको करते हैं। आमीन। तो क्या हम दुआ के ज़रिए खुदावन से मुलाकात कर सकते हैं? यस, यही वो बात है कि दुआ ऐसी चीज़ है जो अर्श मोहल्ला को हिला कर रख देती है। जब आप देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में जिसने दुआ की है आंसुओं के साथ, कलाम मुक़द्दस में लिखा है जो आंसुओं के साथ बोलता है वो खुशी की फसल काटता है। तो हमें ये चाहिए, खुदा हमारा सुनने वाला खुदा है, खुदा हमारा बोलने वाला खुदा है, लेकिन हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। खुदा हमें वो चीज़ें देना चाहता है, खुदा हमें दे भी सकता है, लेकिन हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। उससे मुलाकात, उससे बाहमी रफ़ाकत होनी चाहिए, उससे बात होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो रूहानी तौर पर हम दुआ करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुव्वत चाहते हैं कि दुआ में कुव्वत हो, दुआ के ज़रिए हम ये भी कर सकते वो भी कर सकते, लेकिन कर नहीं पाते। तो इसके ज़रिए क्या कहना चाहिए? इस बात का देखिए, हर चीज़ का जवाब मारिया
वक़्त भी है, हर चीज़ का जवाब जो है कलाम अक़दस में मरकूम है। वहाँ पर कलाम में लिखा हुआ है कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता है, इसलिए नहीं कि तुम बुरी नीयतों से मांगते। बाज़ दफ़ा हम ऐसी दुआएं मांगते हैं कि खुदावन हमें ये दे दे, हम किसी को जेलस करें, हमें अच्छा घर दे दे, हम ऐसा करें, तो ऐसी दुआएं खुदा कभी कबूल व मंजूर नहीं करता। हन्ना का हवाला आज हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि ये हम लोगों पर याद कर सके कि जो चीज़ आप खुदा के लिए मांगेंगे वही खुदा आपको देगा। खुदा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो देता है, अपने मांगने वालों को वो देता है। लेकिन जो खुदा के लिए दुआ मांगी जाती है, खुदा की मर्जी के लिए मांगी जाती है, वो पावरफुल दुआ है। और हन्ना ने दुआ की और रद्द नहीं की गई, खुदावन ने जवाब दिया उस दुआ का। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो खुदावन ने उसको नबी जैसा बेटा दिया और वो भी खुदावन की हुजूरी में उसने दे दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर हम कोई भी चीज़ मांगते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए ही हो जी, और हमारे खानदान के लिए और हमारी जो कलीसिया है उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। यस, ऐसे ही है, सबके लिए दुआ करनी चाहिए। खुदावन ने हमें दुआ करनी सिखाई है। और हम मारिया याद कीजिए, हम दुआए ज़बानी में पढ़ते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। आसमान पर तो खुशी है, आसमान पर जलाल है, लेकिन ज़मीन पर आप देख सकते हैं लानतें हैं, बदकारी हैं, सब कुछ है। खुदा अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है हमारी दुआ के वसीले से। जब हम ये दुआ करते हैं कि तेरी मर्जी ज़मीन पर पूरी हो, तो वो हमें सबब बनाएगा। यहाँ पर हमने उसकी मर्जी पूरी करानी है, तो हमें ऐसी दुआएं मांगनी चाहिए कि उसकी मर्जी यहाँ पर पूरी हो। बिल्कुल। तो दुआ से हट के हम बात करते हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो आप खिदमत करते हैं, तो खिदमत में किस तरह आए हैं? खिदमत में मारिया देखिए, मैं इस कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान को अपने दिल से करनी भी चाहिए और तो मैं करता भी हूँ। मैं खिदमत में इसलिए आया कि मैं लोगों की रूहानी तौर पर तालीम दे सकूँ, मेरे अपनी तैयार कर सकूँ। मेरे अपनी ज़िंदगी में बहुत से फेलियर थे, बहुत सी नाकामियाँ थी, बहुत सी बुराइयाँ भी थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उसने मुझे मज़बला से उठाकर अपने पाक में इस पर बैठाया है। ये उसी का करम है, ये उसकी सताइश है, उसके नाम पे जो और आप हमारे देखने वाले व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स के यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी करें वो खुदा की मर्जी के लिए करें। आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो दुआ ऐसी कीजिए तो कि खुदा को पसंद है। मैं यहाँ पर हमारी एक बात करना चाहता हूँ। एक खुदा के खादम है, बड़े स्कॉलर है, उन्होंने दुआ के तलक से सिखाया था कि बहुत से लोग ऐसे दुआ करते हैं, लेकिन ऐसे दुआ करनी चाहिए अपनी बाहें पूरी खोल कर। जब आप ऐसे दुआ करेंगे तो आप एक मुकम्मल क्रॉस बन जाते हैं, सलीब बन जाते हैं। तो अगर आप ऐसे दुआ करेंगे तो अपने आप को सलीब बनाएंगे, और आप जानती हैं कि सलीब दुखों की अलामत है, लेकिन मेरे और आपके लिए वो निजात है। तो इसी तरह खुदा में से लिखा है कि सलीब हलाक होने वालों के लिए तो उनके नज़दीक तो बेवकूफ़ है, लेकिन हम नजात हासिल करने वाले, हम नजात डालेंगे। इसी तरह हम सलीब बन जाएंगे, और जो दुआ सलीब पर से की जाती है वो यकीनन दुआ तक लेकर आती है। बिल्कुल। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के शुक्रगुज़ारी करते हैं कि आप यहाँ पे आए, कलाम खुदा हमारे साथ शेयर किया। तो व्यूअर्स, अब वक्त है कि हम पारी साहब के साथ मिलकर अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। जी बात कदूस खुदावंद रब्बुल फाज, खुदावंद शुक्र के खुदावंद, आए खुदावंद खुदा, हम में से ऐसी कोई कुव्वत नहीं है, हम में ऐसा कोई अफ़ान और जलाल नहीं है, लेकिन तेरे बेटे के सबब से जिसने हमें अपना मक़दस बनाया है खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपनी जान तक दे दी है। आए खुदावंद खुदा, मैं आज दुआ करता हूँ जितनों ने हमारी आवाज़ सुनी है, जो इसके बाद भी सुनेंगे, खुदावंद उनको अपने नाम और अपने कलाम का सबब बना, और उनको ज़मीन की बादशाही तेरी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार करने के लिए फुर्सत अता फरमा। आए खुदावंद खुदा, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न के लिए, तमाम टीम के लिए, तमाम चर्च के लिए तेरी खुदावंद शुक्रगुज़ारी करता हूँ। इसी तरह खुदावंद इस प्लेटफार्म को ज़रा इस्तेमाल कर अपने नाम और अपने कलाम का सबब बना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। तो थैंक यू सो मच पारी साहब कि आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने बड़ी बरकत हासिल की होगी इस प्रोग्राम के वसीला से। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप